सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। मैं निकल चुका हूँ घर से और मैं जा रहा हूँ आज चंडीगढ़ जा रहे हैं हम लोग नहीं, मैं जा रहा हूँ। हम लोग मैं कई बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ होते हो ना, तब मेरे को बोलना पड़ता है गाइस हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। बाकी अभी अकेला निकल रहा हूँ, अकेला चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, बहुत अर्जेंट काम पड़ चुका है मेरे को, ठीक है। और पिछले कल ही प्लान बना है शाम को कि चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, तो अभी निकल चुका हूँ गाड़ी लेके। लेकिन मैं जिमनी लेके नहीं जा रहा हूँ गाइस, मैं जा रहा हूँ रॉक्स लेके जाऊँगा मैं ना, क्योंकि जिमनी में स्पेस नहीं, सामान है बहुत सारा लाने को मेरे को, और जिमनी में उतना स्पेस है नहीं, तो हमारे पास दूसरी गाड़ी भी है गाइस, तो वो है रॉक्स का ना बूट स्पेस वगैरह बहुत है, और अकेला जाऊँगा तो सामान भी काफ़ी आ जाएगा, सीट्स भी फोल्ड कर सकता हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का काम पता है क्या है? आप लोगों का काम है कमेंट्स में ढेर सारा प्यार दिखाना, आपके भाई को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो भाई। विंटर आ रहा है, ठीक है, तो फन एक्सट्रीम वाला दिखेगा इस बार तो, और विंटर की प्रेडिक्शन भी इस बार, स्नो की प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो समझ लो अगर स्नो की प्रेडिक्शन ज़्यादा है तो फन कितना दिखेगा आपको इस चैनल पे, गाय फ्रॉम मनाली के चैनल पे। बाकी सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है, आपके भाई ने हीटर ऑन करके रखा हुआ है, और लोग ना मास्क टोपियाँ सब पहन के चले हैं, इतनी ठंड हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह ज़्यादा ठंड है। बाकी अभी यहाँ से कुल्लू चलते हैं और फ्यूल अप भी करना पड़ेगा, और वहाँ जाके रॉक्स उठाने, और साथ में यार शोरूम भी छोड़नी पड़ेगी अपनी गाड़ी, क्योंकि हमारी गाड़ी में एक चूहा महाराज घुसा हुआ है। चूहा है या चुईया है, घुसी हुई है ना। और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे इसमें ना ये होता है, मोड होते हैं 2, अभी चलते तो नहीं दिखा सकता, रुक के दिखाऊंगा। तो इसमें मोड होते हैं वेंटिलेशन के, एक होता है कि बाहर की हवा भी अंदर आए, और एक होती है कि अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट हो। तो मैं हमेशा जो ये अंदर की हवा अंदर सर्कुलेट होती है इस वाले मोड में रखता था, जो कि ये है मेरे, इसमें आपको दिख रहा होगा ऐसे एरो बना हुआ है। लेकिन ये पता नहीं इसमें चूहा कहाँ से घुसा, ऑप्शन तो और कोई होता नहीं है गाड़ी में ना घुसने का, वही एक जगह होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, शोरूम में छोड़ेंगे गाड़ी को, और वो जो डक होता है एक मतलब घुसने वाला अंदर वेंटिलेशन वाला, उसमें जाली लगा दूंगा साथ में, ताकि अंदर आ ही ना पाए चूहा। अभी अभी तो ठीक है, हल्की स्मेल है अभी, बिल्कुल हल्की, परफ्यूम जितने लगाए फिर भी काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे AC ऑन कर रहा हूँ ना भाई, गाड़ी में बैठने को नहीं है, मतलब सांस नहीं ले सकते, ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए मेरे को गाड़ी शोरूम छोड़नी है, पूरा डैशबोर्ड खुलेगा, चूहे महाराज को बाहर निकालेंगे, क्या पता निकल भी गया हो अभी तक। मैं एक काम करूंगा, कुल्लू में छोड़ दूंगा गाड़ी ना, तो मैंने आर्यन को बोला था, मैंने कहा वहाँ से पिक करके शोरूम ले जाई, एक बार करवा दी प्लीज़। इस वाले होटल की भी वॉल वगैरह टूट गई थी और बस फंसी हुई थी यहाँ पे, अब इन्होंने फिर से RCC दे दी है, बच गया। मतलब पिछले साल भी 2023 में भी हिट हुई थी, वॉल गई थी पूरी, इस बार भी, लेकिन शुक्र है होटल बच गया, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। वॉल तो कोई ना दे सकते, फिर से होटल का नुकसान होना ज़्यादा होता है। ये हाल है रोड के यहाँ देखो, गाड़ियाँ कैसे नहीं डैमेज होगी यार। और ग्रीन टेक्स चालू हो चुका है, फ्लड आए जो मर्जी हो, फ्लड के अगले दिन ही ग्रीन टेक्स चालू हो जाता है। सुबह वॉल्वोज आनी हो चुकी है स्टार्ट, ये वॉल्वो के आने का टाइम है। अरे मनाली को मैक्सिमम जो वॉल्वोज आती है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, इतने बढ़िया ग्राफिक्स बनाए हुए, इतने बढ़िया कलर है। जैसे ये आई पर्पल कलर की है, और इसमें ना राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड माउंटेन्स बने, इतने प्यारे माउंटेन्स बने, फ्लैग्स बने हुए, बुद्धिस्ट फ्लैग, और साथ में मनाली लिखा हुआ था। मतलब एक चीज़ है, सुंदर है हमारे यहाँ जो वॉल्वो चलती है ना, बहुत सुंदर। और मेरे को माउंटेन्स इसने बनाए हुए, उससे याद आया अपनी जिमनी में भी ग्राफिक्स कर दे हम लोग, या ऐसे ही सिंपल रखे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार ज़रूर बताना आप लोग ना, अगर ग्राफिक्स कराने तो कस्टम करवाऊंगा इसके ग्राफिक्स में गाड़ी के। मैं ट्राई करता हूँ अपने व्लॉग के थ्रू ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। तो ये बबेली वाला ये है कैमरा है, CCTV कैमरा, ये सीट बेल्ट का भी चलान करता है, याद करना। और अभी मैंने कैमरा इसके सामने इसलिए नहीं खोला, व्लॉग नहीं किया, आपको दिखाया नहीं, क्योंकि क्या पता है कि व्लॉग कर रहा है उसका भी चलान कर दे, हो सकता है भाई इसका भी चलान हो सकता है, ऐसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बबेली वाला है ना, देवधाम आप क्रॉस करते हो, उससे नीचे उतर के जो आता है, जो रुद्र ऑटोमोबाइल से पहले आता है कैमरा, वहाँ पे चलान होता है, देखना सीट बेल्ट का भी। तो सीट बेल्ट ना हमेशा पहन के, वैसे भी रखा ही करो, हमेशा रखनी पड़ती है, सीट बेल्ट पहना करो, और कैमरा के सामने तो भाई ज़रूरी है। ऐसे भी मैं बोलूँगा सीट बेल्ट ज़रूरी होती है, कंपलसरी होती है, चाहे आप किसी भी गाड़ी में क्यों ना हो, सीट बेल्ट कंपलसरी है। कुल्लू पहुंच गया, कुल्लू गया, भुंतर पहुंच चुका हूं मैं। नंता के घर चलते हैं, क्योंकि मेरे को रॉक्स उठानी है, और वो भुंतर वाले इस घर में पार्कड है। जाने को मैं जिमनी में भी जा सकता था, लेकिन फिर वही है, जिमनी में ना स्पेस का थोड़ा सा इशू है। अब नंता वगैरह के घर पे ना ऐसे डालनी पड़ती है गाड़ी, ऐसे रिवर्स में ले जाऊंगा वो ऊपर को। जिमनी का फायदा देखो, एक बारी में कट जाती है, रॉक्स यहाँ पे 2 बारी में काटनी पड़ती है। अब ये यहाँ से मैं रिवर्स ले जाऊंगा पीछे को।
जो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना यहाँ पे उसको मुश्किल है, वो नहीं डाल सकते ऐसे गाड़ी। अब हमको तो आदत है। रॉक्स बाहर ही रखी हुई है पापा ने। कुंतर वाले घर पहुंच गए थे, रॉक्स मैंने उठा लिया, सामान शिफ्ट हो चुका है और जिमनी लग चुकी है यहाँ पे। भाई इतनी बड़ी गाड़ी बाहर निकली है, ठीक है, ये इतनी बच्ची सी देखो आ गई यहाँ पे। बाकी ठीक है मम्मी, मिलते हैं नानी, ठीक है, बाय बाय बाय। बाकी अभी चलते हैं। हाँ जी हाँ जी, लेट्स गो। सामान मैंने सारा उठा दिया है और अब मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। ये देखो HP66B 7774 रॉक्स लेके हम लोग जा रहे हैं। और इसमें भी PPF सेम ही हुई है जो उसमें हुई ना जिमनी में। जिमनी और इसमें तो सेम ही PPF करवाई थी मैंने। PPF का फ़ायदा देख रहे हो। लेट्स गो जी, चलते हैं। बढ़िया, अकेला ही जा रहा हूँ मैं। और ओए मैं तो भूल गया, इसमें तो वायरलेस चार्जिंग है यार। मैं चार्जर उठा के ले आया। इसमें तो वायरलेस चार्जिंग है, चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे आगे ना एक वेन्यू चली हुई है, ठीक है, और इसका नंबर एक बार चेक करो आप। वो देखो 7444 भाई, सेम बट जब सेम नंबर हो ना तो नजर जाती है। जिमनी का नंबर है सेम 7444। चलिए फाइनली 8:38 हो चुके हैं। मैं भुंतर से निकल चुका हूँ चंडीगढ़ के लिए और 4-4.5 घंटे रखो आप, मैं 4-4.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। और मैं वहाँ जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, घर का सामान लेने को है, ठीक है। मेरे घर का भी, नंता के घर का भी। नंता के घर पे ना अभी उन्होंने देवता बुलाया हुआ है, तो 2 दिन का उन्होंने वो पार जप रखा हुआ है। मतलब दिखाऊंगा, ऐसे बोलूँगा समझ में नहीं आएगा। तो थर्सडे फ्राइडे को है वो, तो उससे पहले सामान लाना है सारा का सारा। तो इसीलिए रॉक्स लेके जा रहा हूँ क्योंकि सामान ना सारा इसी में आएगा। जिमनी में काफ़ी स्पेस कम है, तो रॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और अकेला जा रहा हूँ मैं, साथ में कोई है नहीं। रॉक्स बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है एज़ कम्पेयर टू 3 डोर। मेरे को पता है थार लवर्स बहुत सारे हैं 3 डोर के, लेकिन भाई एक चीज़ बताऊँ, 3 डोर से फार बेटर है ये रॉक्स। कंफर्ट के मामले में बहुत कंफर्टेबल है, स्टीयरिंग भी लाइट है एकदम, और बॉडी रोल कम है। 3 डोर में तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो नो डाउट जिमनी, मतलब पहाड़ों के लिए ऐसे जिमनी, सिटीज़ के लिए अगर आप बात करो ना, काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते, मैसेजेस भी करते रहते हैं। अगर आप ऐसे उसकी बात करो कि सिटीज़ वगैरह में, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा जिमनी। बट अगर माउंटेन्स में आप रहते हो, 3-4 लोग, 4 लोगों की फैमिली है, तो भाई जिमनी से बेस्ट गाड़ी नहीं है कोई। इतना ही मैं बोलता हूँ। जैसे मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा मैं हूँ, अब नंता हो जाएगी, तो हम 4 लोग, तो जिमनी से बेस्ट गाड़ी नहीं है कोई भाई। सुबह निकल गया था जल्दी घर से, तो घर पे तो कुछ खाया नहीं था। मैंने सुबह बादाम खाए थे क्योंकि रोज रात को बादाम भिगो के रखता हूँ मैं 8-10। घर से तो बादाम खा के निकला था, बट भुंतर घर पे आके मैंने चाय पी ली थी, बिस्किट खा लिए थे। बट भूख अभी उतनी ही नहीं है। अभी 9 बजने को 8 मिनट है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट देखते हैं, या फिर पंडो में करूँगा या उसके आगे कहीं करूँगा। अभी के लिए मैंने ले लिया कोकोनट वाटर। मेरे को कोकोनट वाटर इतना अच्छा लगता है ना, अभी 2 बॉटल ले लिया मैंने। कोकोनट वाटर मेरे को काफ़ी पसंद है, काफ़ी पीता हूँ मैं, और अच्छा भी है कोकोनट वाटर ना, पीना भी चाहिए। गोली वाला ये टोल भी काफ़ी टाइम से लेके बंद है। वो भाई इसको तो शीशे फाड़ दिए। शीशे किसने फाड़े हैं भाई? बाकी बंद है काफ़ी टाइम से लेके। ये वाला टोल नहीं कट रहा, अब इसके बाद कटेंगे। आई थिंक 1 2 3, हाँ 3 टोल आते हैं इसके बाद। अब बस ये रहा द्वाड़ा वाला ब्रिज, और टनल के बाद आता है ये जो टूट गया था। इन्होंने पूरा ही तोड़ दिया है, देखो पूरा ही तोड़ दिया इन्होंने। इसको रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर का काम चला हुआ है। बेचारे से फ्लाईओवर थोड़े टाइम ही चला, क्या करे। चलो देखते हैं अभी ये इस साल तो ये रिपेयर कर देंगे, अगले साल के लिए देखते हैं क्या करते हैं लोग, कि फिर से ये चीज़ ना हो। क्योंकि एक बार अकल आ जाती है सबको, उसके बाद वो चीज़ ठीक कर देनी चाहिए कि अगली बार वो चीज़ फिर से ना हो। तो ये चीज़ लाइफ में भी होती है, मतलब हमारे नॉर्मल लाइफ में भी है। जैसे किसी चीज़ में हमको ठोकर लग गई ना, गलती हो गई, तो अगली बार के लिए अकल आ जानी चाहिए कि यार इस चीज़ की वजह से वो हुआ था, तो वो चीज़ फिर से ना रिपीट हो। तो वही है। तो इस बार मानसून में जब ये सब कुछ हुआ ना, तो अब अकल तो सबको आनी चाहिए कि यार किस चीज़ की वजह से हुआ है। क्योंकि ये पत्थर देखो इसने भी काफ़ी हिट किया हुआ है, यहाँ पे ये भी डैमेज हुआ है। बहुत रिपेयर कर देखो इनको यार, बहुत रिपेयर। मतलब इतना अच्छा 4 लेन बनाया हुआ था, इतना अच्छा हाईवे था, अच्छा था यार, मतलब जल्दी पहुंच जाते थे, रोड्स अच्छे थे। बट शायद से पहाड़ों के लिए ये चीज़ नहीं बनी थी, ज़्यादा ही खुदाई होगी, ज़्यादा ही पहाड़ खोद दिए शायद। रोड्स ना बहुत बेटर हो चुके हैं अब। ये वाली लेन भी इन्होंने खोल दिया और साथ में क्लीन हो गए रोड्स। जो मिट्टी वगैरह बजरी होती थी रोड में, वो नहीं है, साफ कर रहे हैं रोड, और दोनों लेन को ये थ्रू कर रहे हैं। बीच के पैचेज रह गए बस, लेकिन ये कि ना ट्रैफिक लग रहा है इस वाले एरिया में, पंडो वाले में, क्योंकि पंडो में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता था और ये काफ़ी ख़राब था रास्ता। तो इसमें ना उतना ट्रैफिक लग रहा, रोड भी ठीक है, सही टाइम पे 9:48 हो गया, तो मतलब सही टाइम पे मैं क्रॉस हो रहा हूँ।
अदरवाइज यहाँ अगर ट्रैफिक लगा ना तो बहुत लंबा लगता था और बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट होता था। बट ये है कि अब ठीक हो गया, बेटर हो गया है। और मेरे को ना 1 बजे से पहले चंडीगढ़ पहुँचना है, मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक, क्योंकि सामान लेना है काफ़ी सारा। और मेरा प्लान तो ये है कि आज सामान लेके आज ही मैं वापस आ जाऊँ। देखते हैं बाकी पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। अब विंटर स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो ये नेर चौक, सुंदर नगर और आगे फॉग होती है काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं जैसे यहाँ नीचे को उतरा हूँ, फॉग है यहाँ पे, ये देखो आगे हल्की हल्की, उतनी ज़्यादा नहीं है बट हल्की हल्की है। अब जैसी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी ना, सर्दियाँ बढ़ेगी, ये फॉग और ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब इतनी बढ़ जाती है कि दिखता भी नहीं कई बार तो आगे कुछ भी। भाई मैं नेर चौक पहुँच गया हूँ। एसी गाड़ी में बंद है, ब्लोअर गाड़ी में बंद है, शीशे भी गाड़ी के बंद है, साथ में मैं हाफ जैकेट भी लगा के बैठा हुआ हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टेम्परेचर कितना है। इतना है कि मतलब मैं जैकेट लगा के बढ़िया बैठा हुआ, ना मेरे को गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, बढ़िया। सुंदर नगर में ना जैसे ही एंटर होते हैं, ठीक है, परे वाली लेन बंद है। तो एक चीज़ का ध्यान देना, जब आप फ्लाईओवर में चढ़ने वाले होते हो, आपने ऐसे लेफ्ट लेना है, फिर वहाँ से रॉन्ग साइड से ऐसे आके अंदर को घुसना है आपने, ठीक है। तो इस वाली लेन में आना है, मतलब आपने समझ गया आप, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सीधा निकल जाते हैं और फिर मार्केट से होकर जाना पड़ता है और वहाँ पे ट्रैफिक लगता है बहुत ज़्यादा। अराउंड 10 बजे मैंने सुंदर नगर क्रॉस कर दिया है। अभी वॉशरूम के लिए रुक गया था मैं। जिमनी की आदत है ना बटन दबाने की, बट इसमें वो बटन वाला फीचर नहीं है, वो जिमनी में है, तो इसको ऐसे ही अनलॉक करना पड़ता है। खाना मैंने नहीं खाया है, एक काम करते हैं, चंडीगढ़ पहुंच के ही मैं खाना खाऊंगा। अभी 10:18 हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ना नंता भी होगी, नंता ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, तो ऑब्वियसली वो ना उसकी नाइट शिफ्ट होती है, तो दिन भर सोई रहती है, तो ब्रेकफास्ट वो काफ़ी लेट करती है, मतलब लंच के टाइम पे उसका ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, तो साथ में खाना खा लेंगे। हम, अच्छा नहीं लगता ना मैं अकेला खाना खा लूँ, उसने कुछ खाया ना हो, तो बेटर है कि वहाँ पहुँचते साथ में खाना खा लेंगे। ये हाल है इनके, पिछले 10 मिनट से लेके फंसे हुए हम लोग टोल प्लाजा में, है ही नहीं कुछ, चलने का नाम ही नहीं है। तो अब जाके खुला कहीं, सबसे पहले टाइम देख लो, 12:24 हो गए, 10 मिनट हो चुके हैं मेरे को यहाँ पहुँचे हुए। और 12 साढ़े 12 बजे आपका भाई पहुँच चुका है मोहाली, नंता की पीजी पहुँच गया हूँ, ठीक है। नंता को पिक करते हैं और सबसे पहले जाने वाले हम लोग कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से लेके मैंने ना कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों को सामान है बहुत सारा लेने को, वही लेने वाले हम। और मेरा प्लान तो ये है कि मैं इवनिंग में अगर 6 साढ़े 6 बजे तक मैं फ्री होता हूँ तो मैं निकल जाऊँ मनाली। अगर ये है कि 6-7 बजे से लेट होते हैं फिर तो नहीं, फिर तो यहीं रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं मनाली मतलब मनाली क्या, कुल्लू जाने का, वापस जाने का प्लान है। चाहे कुल्लू में रह लूँगा मैं, चाहे रात को लेट हो गया ना, क्योंकि सामान है बहुत सारा और वो पहुँचाना है किसी भी हालत में घर यार। इसीलिए आपका भाई इमरजेंसी में आया हुआ है। और बाहर मेरे को लग रहा है गर्मी तो होगी, मैं तो कोई हाफ जैकेट पहन के और स्वेटर, पतली सी स्वेटर पहन के हूँ। अभी तो मैंने एसी ऑन किया हुआ है अंदर, तो हाफ जैकेट खोल ही देते हैं यार। ब्रेकफास्ट हो चुका है, हमने खाया लिटिल इडली में हमने इडली डोसा सांभर, इडली डोसा, यहाँ तो 2-2 डोसा है, वहाँ भी डोसा, वहाँ भी डोसा और यहाँ भी डोसा। बाकी यार नंता आ गई है, हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए। 35 चलना पहले ना, लेट्स गो टू 35, सेक्टर 35 चलते हैं। पहले सेक्टर 35 जाना है, फिर इंडस्ट्रियल एरिया वहीं तो है, नहीं दूर है। चलो गूगल मैप बताएगा हमको कहाँ है। काम हो चुका है स्टार्ट, जिस चीज़ के लिए मैं आया हुआ था। जल्दी करते हैं ट्राई। मैं ये कर रहा हूँ कि अभी कितना 2 बज चुके हैं, 6 बजे तक मैं सारे काम कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाऊँ घर। तुमने कैब में आना है? भाई मैं गाड़ी लेके आया हूँ, ये बोली मैं कैब में आऊँगी। क्यों? ऑफिस कौन जाएगा 2 दिन? ये 2 दिन बाद आएगी, क्योंकि घर पे फंक्शन है ना, उसी के लिए मैं सारा सामान लेने के लिए आया हुआ हूँ। ऑलमोस्ट सामान ले लिया है, अभी बस झूमर वगैरह रह गया लेने को ना। और अभी मेरे को रॉक्स में ना जगह बनानी पड़ेगी। और आपको पता है क्या, मेरा अभी निकलने का प्लान है, ठीक है। मैं बैग, इसमें 4 कपड़े, ज़्यादा तो नहीं है, 4 कपड़े इसमें, और मैं ये बैग फालतू में लाया, 4 कपड़े भी ज़रूरत तो आएगी नहीं, और लैपटॉप बैग तो साथ में ही होता है। और ये सैंड मेरे को यहीं पर देना है किसी को ना, इसलिए लाया था मैं। बाकी जगह बना देते, सीट फोल्ड करता हूँ। झूमर हम लोगों ने ले लिया है, लाइट्स ले लिया है। ये चीज़ जिमनी में नहीं आ पाती, जिमनी में आ तो जाती, लेकिन वही है ना, अभी और भी सामान है काफ़ी सारा ना। डाल दो आप, डालो आप। भाई देख रहे हैं मेरे को क्या कर रहेगा, भाई ब्लॉक करना पड़ता है। सुबह से हम लोग फ्री हो चुके हैं, 6 बज गए और मैम को छोड़ने जा रहे हैं हम लोग ऑफिस। मैम आपको ऑफिस छोड़ने चले? क्या लेट हो गई मैं तो। हम आज का दिन पूरा काम में ही निकला, और अब जैसे ही काम से फ्री हो, लेट हो गई। 5:30 बजे ऑफिस होता था, 6 बज गया, और पहुँचते 6:30-7 बज जाएंगे। तो आज का दिन काम में निकल गया। इसको छोड़ता हूँ मैं ऑफिस, उसके बाद मैं देखता हूँ मैं घर निकलने का मेरा है तो प्लान, काम ऑलमोस्ट हो गया है। बस एक वो रिंग रह गया पर्दे के ना, वो अगर टाइम पे मिल जाए तो मैं उसी टाइम निकल जाऊँगा। कितनी देर बोल रहा हो पता नहीं अभी, देखते। इसको पहले ऑफिस छोड़ता हूँ, क्योंकि इसके ऑफिस से फ़ोन आ रहे बार बार। मैडम बाय, सी यू। नंता को ऑफिस छोड़ दिया मैंने ना, ऑफिस ड्रॉप कर दिया और मैं निकलता हूँ। 6:49 हो चुके हैं, मैम जा रहे हैं। आप जा रहे हो नंता जी, आप जा रहे हो? ऑफिस ड्रॉप कर दिया इसको मैंने। नंता को हो गया अब सुबह 4 बजे छुट्टी। बाकी मैं चलता हूँ। मैं कहाँ चलता हूँ अभी, एक्चुअली प्लान करो इसके, इसने सामान मंगाया कुछ, अगर वो टाइम पे पहुंचा तो वेल एंड गुड, मैं अभी निकल जाऊंगा, अदरवाइज फिर कल सुबह निकलना पड़ेगा। सेक्टर 15 पहुंच गया हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ चला हुआ है, पता नहीं क्या है।
जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताना यार, कुछ रिलीजियस चला हुआ है यहाँ पे। बाकी अभी मैंने ना खाना पैक कर दिया है, रोल्स पैक किए हैं मैंने ना, क्योंकि रूम में मैं अकेला ही हूँगा। और डॉली वगैरह और विशाल वगैरह जो है, विशाल जिम में है, डॉली ऑफिस है, तो रूम में मैं अकेला हूँ। तो खाने के लिए पनीर रोल मैं कहा यही खा लेते, बढ़िया। रूम चलते रेस्ट करते चल गए यार, क्योंकि थकावट बहुत हो गई है, सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ। Minimum sloth, minimum stress. Tachki press, classic dress.